आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी जर्नी की, जो जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समझिए कि ये सेल्फ डिस्कवरी का एक रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैक वैलेंटाइन की दुनिया समझिए कि उस दिन खत्म ही हो गई थी जब एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी। लेकिन जब उसकी आंखें अस्पताल में खुली तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये अंत नहीं, बल्कि एक कमाल की शुरुआत है। एक ऐसी विरासत उसका इंतजार कर रही थी जिसकी कीमत पैसों में आंकी ही नहीं जा सकती। क्या हो अगर जिंदगी का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी मुसीबत, असल में सबसे बड़ा मौका हो? यही सवाल जैक की पूरी कहानी का दिल है, और शायद कहीं ना कहीं हम सबके जीवन का भी। क्योंकि कभी कभी जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, असल में वहीं से खुद को पाने का रास्ता शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है एक अस्पताल के कमरे से। जैक वैलेंटाइन, हड्डियां टूटी हुई हैं, शरीर पे पट्टियां बंधी हैं। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद उसे होश आता है। वो सोचता है कि चलो जान बच गई, किस्मत अच्छी थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी असली किस्मत तो अब जागने वाली है। उसी कमरे में जैक की मुलाकात होती है कैल से, एक ऐसा इंसान जिसे एक लाइलाज बीमारी है। कैल उसे जिंदगी का पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाता है। वो कहता है, इस पेंसिल की तरह जियो, अपना फोकस एकदम शार्प रखो, तभी जिंदगी असाधारण अनुभवों से भर पाएगी। मतलब सोचिए, जैसे एक पेंसिल को लिखने के लिए, अपना निशान छोड़ने के लिए शार्प होना पड़ता है, वैसे ही एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमें अपने इरादों और फोकस को तेज करना पड़ता है। फिर कैल जैक के सामने 3 बहुत ही फंडामेंटल सवाल रखता है। पहला, क्या मैं बुद्धिमानी से जिया? दूसरा, क्या मैंने पूरे दिल से प्यार किया? और तीसरा, क्या मैंने दूसरों की खूब सेवा की? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक तरह का कंपस है जो जैक को उसकी पूरी जर्नी में गाइड करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो जिंदगी के आखिर में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और हमारी जो सक्सेस की टिपिकल डेफिनेशन है ना, उसको चैलेंज करते हैं। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। कैल गुजर जाता है और एक चिट्ठी छोड़ जाता है। उस चिट्ठी से जैक को पता चलता है कि कैल कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पिता था, जिसे वो कभी मिला ही नहीं। और विरासत में पैसे नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का एक सफर। रोम, हवाई और न्यूयॉर्क, इन 3 जगहों की टिकटें। एक पिता का अपने बेटे के लिए यह आखिरी तोहफा था। तो अपने पिता के दिए हुए नक्शे पर चलते हुए जैक अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुंचता है, रोम। यहां उसकी मुलाकात होने वाली है अपने पहले गुरु से। रोम में जैक की मुलाकात होती है फादर माइक से, और वो उसे एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सिखाते हैं। वो समझाते हैं कि देखो, जिंदगी का मकसद सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि सुधार का मतलब ही है कि हम टूटे हुए हैं, हम में कोई कमी है। असली मकसद है सेल्फ डिस्कवरी, मतलब ये समझना कि हम पहले से ही पूरे हैं, परफेक्ट हैं। बस हमें उस परफेक्शन को खोजना है जो हमारे अंदर कहीं छिपी हुई है। फादर माइक एक कमाल का मेटाफर देते हैं। वो कहते हैं, हम सब दुनिया को अपनी अपनी रंगीन शीशे वाली खिड़की से देखते हैं। ये जो परसेप्शन है ना, ये रियलिटी नहीं है, पर यही हमारी रियलिटी बनाती है। मतलब हमारे बिलीफ, हमारे डर, हमारी अपब्रिंगिंग, ये सब मिलकर हमारी दुनिया बनाते हैं। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। और अपनी इस खिड़की को साफ करना, बस वहीं से सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है। रोम के बाद जैक का सफर उसे ले जाता है हवाई के खूबसूरत बीचेस पर। बिल्कुल अलग माहौल। और यहां उसकी मुलाकात होती है अपने दूसरे मेंटोर से, जिसकी फिलॉसफी भी एकदम अलग है। यहां वो मिलता है मो जैक्सन से। मो की कहानी भी गजब है। वो पहले एक मल्टीमिलियनेयर सीईओ था, प्राइवेट जेट, बड़े बड़े घर, सब कुछ था, पर अंदर से एकदम खाली। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, और अब वो एक सर्फर है। एक सिंपल सी जिंदगी जीता है, जो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनता है, जो संघर्ष से नहीं फ्लो से चलता है। मो का मेन मैसेज क्या है? वो कहता है, दिल की समझ दिमाग से कहीं ज्यादा गहरी है। जब तुम दिल की सुनते हो तो स्ट्रगल खत्म हो जाता है और जिंदगी में फ्लो आ जाता है। मतलब जिंदगी में मुश्किल तभी आती है जब हम दिल की आवाज को इग्नोर करते हैं। जब हम अपने इंट्यूशन पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो जिंदगी आसान हो जाती है। सही लोग, सही मौके, सब खुद ब खुद आने लगते हैं। और मो सिर्फ बातें नहीं करता, वो जैक को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताता है। रोजाना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, यानी शुक्रगुजार होना, नेचर में वक्त बिताना, शांति के लिए रोज थोड़ा क्वाइट टाइम निकालना, और अपनी बॉडी को एक मंदिर की तरह मानना, उसका ख्याल रखना। ये जो सिंपल सी प्रैक्टिसेस है ना, यही सेल्फ लव की फाउंडेशन है, और यही हमें दिल की आवाज सुनने में मदद करती हैं।
अब जर्नी का आखिरी पड़ाव। हवाई के शांत समंदर से निकलकर जैक पहुंचता है न्यूयॉर्क शहर के शोर शराबे वाले फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। यहां इस कॉन्क्रीट जंगल में उसे सीखना है सेवा और मकसद का असली मतलब। यहां जैक मिलता है अपनी तीसरी मेंटोर टेस वेल्च से। टेस एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी की सीईओ हैं, पर उनका जॉब टाइटल सुनकर कोई भी चौंक जाए। वो खुद को सीईओ नहीं बल्कि CLO कहती हैं, यानी चीफ लव ऑफिसर। उनकी पूरी लीडरशिप फिलॉसफी इसी बात पर टिकी है कि असली लीडरशिप डर से नहीं बल्कि प्यार और सेवा से आती है। टेस सर्वेंट लीडर के कॉन्सेप्ट पर अपनी कंपनी चलाती हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि एक लीडर का पहला काम है अपनी टीम और कम्युनिटी की सेवा करना। उसकी मोटिवेशन अपने फायदे से कहीं बड़ी होती है। टेस के लिए उसकी टीम की ग्रोथ और वेलबीइंग सबसे पहले आती हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि जब लोग खुश रहेंगे तो कंपनी तो अपने आप सक्सेस करेगी। उसका काम ऑर्डर देना नहीं बल्कि अपनी टीम को आगे बढ़ने में मदद करना है। और ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, ये चीज काम करती है। टेस की कंपनी, जिसे एक चीफ लव ऑफिसर चलाती है, उसका सालाना रेवेन्यू जानते कितना है? $1 बिलियन। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि मकसद और मुनाफा, पर्पस और प्रॉफिट बिल्कुल साथ साथ चल सकते हैं। तो अब जैक तीनों गुरुओं से मिल चुका है। उसने बुद्धिमानी से जीना, दिल से प्यार करना और महानता से सेवा करना, इन तीनों के सबक सीख लिए हैं। अब उसकी जर्नी एक नए फेज में एंटर कर रही है। अब बात सिर्फ सीखने की नहीं बल्कि इन सबकों को जीने और दूसरों के साथ बांटने की है। और फिर आता है वो मोमेंट जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। फादर माइक, मो और टेस तीनों एक साथ जैक के सामने आते हैं और वो खुलासा करते हैं कि वो एक टीम है। वो बताते हैं, हर साल हम इस रास्ते पर एक नए शिष्य को गाइड करते हैं। जैक उनकी इस चेन की सबसे नई कड़ी है। ये एक मशाल है जो एक से दूसरे को पास की जाती है ताकि ज्ञान की ये रोशनी कभी बुझे नहीं। जैक को एहसास होता है कि ये सफर सिर्फ उसके अपने लिए नहीं था। उसका नया मकसद है इन सच्चाइयों के साथ जीना और ऐसा करके इन्हें आगे बढ़ाना। अब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, वो अब खुद एक गाइड बन चुका है। उसकी असली विरासत, उसकी असली यात्रा तो असल में अब शुरू हुई है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैक की ये जर्नी एक सवाल खड़ा करती है, अगर आज किसी को अपनी जिंदगी की कहानी लिखने के लिए एक कोरा पन्ना दिया जाए तो उस पर क्या लिखा जाएगा? अगर अतीत की कोई बेड़ियां ना हो और भविष्य पूरी तरह खुला हो तो कोई अपनी कहानी को कैसा बनाना चाहेगा? किसी की विरासत क्या होगी?